So hello and namaste everyone. As I promised that we will start a series on YouTube, and this is for my class 12th students to help you out so that you can achieve your dreams. Now dreams achieve करने के लिए basics पर focus करना बहुत जरूरी है और basics पर focus करने के लिए ही आपको 2 वीडियोस जो है वो प्रोवाइड की गई थी जिसके अंदर मैंने डिस्कस किया था थोड़ा सा थ्योरी पार्ट जो कि इंपॉर्टेंट है एंड इसके साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. नाउ अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करें यानी कि बेसिक्स के बारे में ही बात करें तो उसी कड़ी में आज हम कुछ इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. होपफुली यू विल लाइक द वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट. देखिए मैंने वर्ड लिखा है इंटरेस्ट. आई होप इट्स विजिबल. कल मेरी कोशिश रहेगी कि थोड़ा सा मैं मार्कर जो है वो दूसरा लेकर आऊं बट क्योंकि आपका टेस्ट भी है तो इसीलिए मैं आज वीडियो अपलोड कर रही हूँ. तो देखिए इंटरेस्ट इस चैप्टर के अंदर जो आपका चैप्टर फर्स्ट है दैट इज बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स. इसमें आपके पास 3 इंटरेस्ट आएंगे. एक तो आएगा आपके पास IOC दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन IOD इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एंड देन योर इंटरेस्ट ऑन लोन. ठीक है, IOL. 3 तरीके के इंटरेस्ट हैं और तीनों तरीके के इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो है वो सेम ही है. क्या फॉर्मूला होता है? कोई भी आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करें फॉर्मूला सेम है. फॉर्मूला क्या है? अमाउंट मल्टीप्लाई रेट बाय 100 मल्टीप्लाई मंथ्स बाय 12. ठीक है, तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला है. आपको अमाउंट देखनी है. अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो कैपिटल की अमाउंट देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है तो ड्रॉइंग्स की अमाउंट देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन है तो लोन की अमाउंट देखो. तो इस तरीके से आप ये कैलकुलेशंस करेंगे. ऑब्वियसली है तो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट क्योंकि इसके अंदर भी काफी कुछ सब पॉइंट्स होते हैं. बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है ये आप एक तो कमेंट सेक्शन के अंदर भी लिखिएगा. और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो उसके डेबिट साइड आता है या क्रेडिट साइड आता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. उसके किस साइड आता है लिखना ये कमेंट सेक्शन के अंदर. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कहां आता है, इंटरेस्ट ऑन लोन कहां आता है. ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि कहां कहां लिखा जाता है. जब आपको ये पता होगा तभी आपको पता होगा कि भाई हमें ये क्वेश्चन में सॉल्व करने की जरूरत है या नहीं है. मतलब हमें आंखें बंद करके ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में कैपिटल गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है एंड यू स्टार्टेड सॉल्विंग दैट. आपने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया जबकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है. तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इसका रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं है. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं. देखिए जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आपको अराउंड ये आई थिंक इलस्ट्रेशन नंबर 3rd या 4th के आसपास मिल जाएगा. इलस्ट्रेशन 3rd और 4th के आसपास मिल जाएगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्मूला वही है अमाउंट मल्टीप्लाई रेट बाय 100 मल्टीप्लाई मंथ्स बाय 12. आई थिंक बोर्ड विजिबल होगा. अगर विजिबल नहीं हो तो आप बाद में लिख देना कमेंट सेक्शन में. ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का. अब देखिए जब आप इलस्ट्रेशन 3rd और 4th देखेंगे तो उसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए A है और B है, ये कुछ कैपिटल लेकर आएंगे. मान लो A जो है 1 अप्रैल 2015 को, एक बता देती हूँ बाकी आप सॉल्व कर लेना. 1 अप्रैल 2015 को मान लो उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस की 8 लाख रुपीज. राइट. फिर मान लीजिए उसने 31 जुलाई 2015 को ही, यहाँ पे 2015 की जगह 2025 ले लेते हैं, नया साल ही ले लेते हैं. और जुलाई में उसने क्या किया और 2 कैपिटल प्लस कर दिया. फिर 31 दिसंबर 2025 को क्या किया, विड्रॉ कर लिए. मतलब मान लीजिए 1 लाख रुपए उसने विड्रॉ कर लिए. तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन होगा बुक के अंदर. राइट. अब देखो ये सेशन मान लीजिए क्लोज हो रहा है 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 तक. मान लो ये आपका सेशन है. अब आप कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे? ये मान लो A से रिलेटेड है. अब इसके अलावा कुछ भी आ जाए, B से रिलेटेड आ जाए, C से आ जाए, D से आ जाए, डेट्स डिफरेंट आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है. पहले देखो 1 अप्रैल 2025 से 8 लाख रुपए उसने जो दिए हैं वो कितने, रेट मान लो लेट्स अज्यूम 10% है तो रेट सारी जगह 10/100 है. अब 8
लाख रुपए उसने कितने टाइम के लिए दिया? 1 अप्रैल से लेके 31 जुलाई, यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 मंथ्स के लिए उसने 8 लाख रुपए दिए। तो हम 4/12 करेंगे, ठीक है। फिर उसने 2 लाख रुपए और दे दिए। इसका मतलब अब 2 लाख पे इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट करना। अब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? अब जो टोटल वैल्यू है वो कितनी हो गई? 10 लाख। मतलब पहले आपने, अपने आप को अज्यूम करो, पहले आपने 8 लाख रुपए दिए, फिर आपने 2 लाख रुपए और दे दिए, तो अब इंटरेस्ट 10 लाख पे लोगे ना। तो अब आप इंटरेस्ट लोगे 10 लाख पे। कितना परसेंट? 10%। कितने मंथ्स के लिए? कितने महीने तक देकर रखी? दिसंबर तक, ठीक है। तो जुलाई तो चला ही गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने के लिए आप 10 लाख पे इंटरेस्ट लोगे। फिर आपने 1 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए, यानी कि अब आपको इंटरेस्ट कितनी अमाउंट पे मिलेगा? 9 लाख। कितना? 10%। कितने महीने के लिए? दिसंबर तो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 मंथ्स के लिए। तो मल्टीप्लाई 3/12। अब इसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे? 2 0 से 2 0 कट, 4 3 जा, 3 के टेबल से डिवाइड नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि थोड़ा सा पॉइंट में है, और ये भी हमारा डिवाइड नहीं हो पाएगा क्योंकि ये भी पॉइंट्स में है। बट इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो इसका कितना आ जाएगा? 80,000/3, ठीक है। इसका कितना आ जाएगा? 2 0 से 2 0 कट, एंड फिर 10,000 इंटू में 5, 50,000 अपॉन में 12, ठीक है। और फिर इसका कितना आ जाएगा? 2 0 से 2 0 कट, 3 4 जा, एंड 4 ये कट हो जाएगा, 4 2 जा, यहाँ पे आएगा 1, 4 2 जा, देन 4 5 जा, 2 2 5 0 0। ये डिवाइड करके आपको प्लस करना होगा। क्वेश्चन में आपको जो वैल्यूज मिलेंगी वो इजीली डिविजिबल होंगी। हमने थोड़ा क्वेश्चन अपने आप से फ्रेम किया है, तो ये डिविजिबल नहीं हो रहा है। अगर इसको भी सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका बेसिक 3rd और 4th क्वेश्चन होगा। अब देखते हैं वीडियो एक्चुअली में किस तरीके से बनी है या कैसे अपलोड होगी। उसके बाद कल हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, राइट। थैंक यू।